हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जो कस्टमर सोचते हैं कि सिर्फ उन्हीं के साथ फ्रॉड होता है, तो सही बताऊँ तो एज अ सेलर मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है। तो मैं आप लोगों को कुछ अपनी रियल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग जानना चाहते हैं कि पूरा स्कैम क्या हुआ था मेरे साथ, तो सबसे पहले तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मेरे चैनल पे आपको बहुत हेल्पफुल वीडियोस रिलेटेड टू द ऑनलाइन शॉपिंग मिलती रहेगी। कलेक्शन न्यू न्यू अपलोड होता रहेगा, उसके लिए जल्दी से फॉलो करो। और पूरा स्कैम जानने के लिए और उससे बचने के लिए, स्पेशली सेलर्स जो भी ऑनलाइन काम करते हैं, उसके लिए पेज को जल्दी से यूट्यूब को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो हुआ क्या था, मेरे पास 1-2 मंथ्स पहले एक का मैसेज आया था अननोन नंबर से कि मैम मेरा ये ऑर्डर बुक कर दो। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि फेसबुक वगैरह यूट्यूब पे लाइव जाते रहते हैं, तो अननोन नंबर से मैसेज आना इज़ नॉट कुछ अलग बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। मैं कहा चल ठीक है, मैंने कहा ओके, मैं कहा पेमेंट कर देना। और उसने कहा मुझे क्यूआर कोड दो। मैंने अपना उसे क्यूआर कोड भेजा। उसके बाद उसने मुझे मेरा ही क्यूआर कोड रीसेंड किया। मैंने कहा शायद से अपने ही उसके लिए, कि अपने पास सेव करने के लिए रीसेंड कर रहा है, तो मेरे को सब नॉर्मल सा लगा, मैंने उस पर इतना रिएक्ट नहीं किया। देन क्या वो मेरी गैलरी में सेव हो गया। अब गलती मेरी क्या रही, गलती क्या हुई कि आगे मेरे पास दूसरे कस्टमर का ऑर्डर आ रहा था। अमाउंट था 2500 का, वेलवेट का सूट था शायद। 2500 का अमाउंट था। देन मेरे से बस जल्दबाजी में अपनी गैलरी वाला ही मैंने क्यूआर कोड भेज दिया। मैंने सोचा क्यूआर कोड मेरा ही तो है, पेमेंट उस पर आएगा, क्योंकि नाम मेरा ही आ रहा था, काजोल नेम ही आ रहा था क्यूआर पे। और कुछ शो नहीं हो रहा था कि उसने क्यूआर कोड एडिट कर दिया है, ये नहीं समझ पाई मैं। फिर उसके बाद जब मेरी दूसरी कस्टमर ने ऑर्डर डाला, मुझे पेमेंट किया, मैंने कहा मैम मेरे पास तो इसका कोई ऑर्डर नहीं है। मुझे लगा शायद मेरी कस्टमर ही मेरे साथ फ्रॉड कर रही है। गलती मेरी ये रही कि मैंने जल्दबाजी में अपना क्यूआर कोड गैलरी से शेयर कर दिया। अब सबसे बड़ा फ्रॉड क्या था कि मेरे क्यूआर कोड के साथ ही उसने एडिटिंग कर दी, और उसको ये था हाँ गैलरी में तो सेव होगा कि इंसान गैलरी से आगे फॉरवर्ड कर देता है, नेम तो मेरा ही आ रहा है काजोल। अब मिस्टेक किसकी रही, पहले तो मैं बहुत देर तक कंफ्यूज रही कि मुझे इस कस्टमर ने पेमेंट लगता है किसी और को डाल के स्क्रीनशॉट डाल दिया कि तो चेक नहीं करेगी और ये है वो है। मैं पहले उस कस्टमर से लड़ने लगी। आफ्टर देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इसकी मिस्टेक नहीं थी। जब मैं अपना क्यूआर कोड स्कैन कर रही हूँ, जो मैंने उसे भेजा है उसमें नाम ही कुछ और आ रहा है, जो मेरे लिए बिगेस्ट फ्रॉड था 2500 का। तो सबसे पहले इस वाले फ्रॉड के बाद जो मैंने चीज़ ध्यान में रखी, एक तो मैं क्यूआर कोड देने से बहुत बचती हूँ। तो आप लोगों को भी मैं यही कहूँगी, क्यूआर कोड बिल्कुल मत सेंड करना। मोस्टली कोशिश करना नंबर भेजो। अगर क्यूआर भेज रहे हो तो अपने फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से फिर से डाउनलोड करो, रिपीट डाउनलोड करके फिर भेजो। चाहे तो वेरिफिकेशन के लिए एक बार खुद फिर से उसे स्कैन करो कि आप ही का नाम आ रहा है या फिर नहीं। क्योंकि इतना फ्रॉड चल रहा है, लोग क्या करते हैं व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, वो गैलरी में सेव हो जाता है। 1% भी गलती से वो चला गया ना, तो बड़ी परेशानी हो जाती है। सारा पेमेंट उस पर चला जाता है, ना वो उठाता है फ़ोन, ना कुछ, ब्लॉक अलग कर देता है। कितना ही आप उसे गालियाँ दे लो, कितना ही सुना लो। तो आजकल ऑनलाइन में इतना ज़्यादा फ्रॉड है ना कि सिर्फ कस्टमर्स के साथ नहीं, सेलर्स के साथ भी फ्रॉड होने लग गया है। कस्टमर बन के पैसे लूटने लग गए हैं काफ़ी लोग। तो ध्यान रखो, जितने भी सेलर्स हैं ऑनलाइन, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। और अगर आप रीसेलर हैं, अगर आप कहीं से मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप रीसेलिंग करते हैं, तो आप मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो रीसेलिंग के लिए। और अगर आपको ऐसे ही रिलेटेड स्कैम्स, ऑनलाइन रिलेटेड स्कैम्स चाहिए, तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को मेरे मेरे फॉलो कर लीजिए। एक एक कमेंट ज़रूर करके बताना है कि किस किस के साथ ये स्कैम हो चुका है, या फिर ये फर्स्ट टाइम आप लोगों ने सुना है। ज़रूर कमेंट करके अपने व्यूज़ भी बताना, अपना रिव्यू ज़रूर देना कि अगर ऐसा स्कैम हो तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि मेरे पास मनी रिफ़ंड तो नहीं आया और मेरा लॉस ही हुआ 25। और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि मेरी जगह अगर आप लोग होते तो क्या करते, और क्या इसका कोई सॉल्यूशन था रिफ़ंड करने का, रिकवरी करने का, किसी भी तरीके का कोई सॉल्यूशन क्या अवेलेबल था। आपको लगता है कि मैं इस तरीके से अपने पैसे रिफ़ंड ले सकती थी। और आजकल कुछ भी, मतलब अपने जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस उसको ज़रूर शेयर करना। बाकी मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा करेगा ऑनलाइन बिजनेस में, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आप कस्टमर हैं तो प्लीज़ जल्दी से यूट्यूब को फॉलो कर लेना, मेरे सब्सक्राइब कर लेना। फॉलो फॉलो आता रहता है माइंड में फेसबुक से, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बहुत अच्छा अच्छा सूट का कलेक्शन मैं लाती रहती हूँ, जो आपको मार्केट में 5-5 हज़ार का मिलता है, मेरे पास आपको 2400-2500 में बहुत आराम से मिल जाएगा। बहुत रीज़नेबल रेट आते हैं, सेल भी आती है, ऑफर्स भी आते हैं। तो उसके लिए जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोज़ में एक्चुअली कम डालती हूँ, शॉर्ट्स मेरे ज़्यादातर रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।